सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें कि हम खेलते हैं। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो। अफगानिस्तान ने भी बना कर तो इन अब और भी करेंगे, श्रीलंका भी मेरा ख्याल है बना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है दोबारा से, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, या ज़ाहिर है वो न्यूज़ नहीं देखते कि भाई साहब जो अटैक हुआ है, इतने जो फौजी जवान जो है वो शहीद। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में रिसेंटली जो अटैक हुए हैं, 20 जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान कैसे चैंपियन ट्रॉफी करवाए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान आए, और लेकिन देन अगेन मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं भी आते तो जिस तरह का आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्विंस किया था, कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप इंडिया ज़रूर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, इसी तरह आईसीसी को इंडिया पे भी दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए। इंडिया की समझ नहीं आती यार, आप सीना ठोके बहादुरों का एक फैसला लेके आप आए। अब आपने दूसरे कंट्रीज को भी भड़का दिया है, पैसे देके उनको भी खरीद। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से पाकिस्तान की मीडिया हाथ पैर जोड़ रही है भारत के आगे कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका, क्योंकि हम भी तो आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे लास्ट ईयर, आप क्यों नहीं आते? अब इन लोगों को कौन समझाए कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए कभी जिंदगी में जाएगा, क्योंकि हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर। तो इस हाल में हमारा वहाँ जाना बिल्कुल बनता ही नहीं। जब तक ये सब बंद नहीं होता तब तक इंडिया पाकिस्तान जाएगा ही नहीं, और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ये हरकतें बंद करने वाला है। और कल मीटिंग भी होने वाली है कोलंबो में आईसीसी की, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कल जाहिर शाह चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में कराने के लिए बोलेंगे और सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं मानेगा ना तो ट्रॉफी होगी ही नहीं, क्योंकि भारत के बिना इसे कराना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे पैसे भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं। अगर भारत नहीं खेलेगा तो इसे कराना एकदम इम्पॉसिबल है। तो ये बात सबको पता है, और पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि एक बार इंडिया हमारी कंट्री में आ जाए, ताकि ये स्टैंप इनके ऊपर लग जाएगा कि देखो हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ है, क्योंकि भारत हमारे देश में आ गया जो हमारा दुश्मन है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत एक बार हमारी कंट्री में आ जाए ताकि हम कुछ पैसा कमा लें। इसलिए भारत नहीं चाहता कि हमारी वजह से पाकिस्तान को कोई फायदा हो, क्योंकि इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है हमारे लिए तो सबको पता ही है। भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये एक बड़ा एक ऐसा मसला बन गया है जो अभी समझ नहीं आ रहा भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना? नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है, और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक कि ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हों चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग नहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज़्ज़त की जाती है। दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं, और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा है कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है।
वो खाली इंडिया के स्टार नहीं है, वो इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और एक आर्ट है क्रिकेट, और आर्ट की कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। सो आई गेस के पाकिस्तान के लोग विल डेफिनेटली वेलकम देम और बहुत पसंद करेंगे कि इंडिया आए, और हम सब लोग भी पसंद। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नज़र आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने, पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आना तानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। क्या हमें ये कहना चाहिए, या फिर हमें स्ट्रेट अवे कह देना चाहिए कि जी ठीक है आप इंडिया को रिप्लेस करें, श्रीलंका को ले आए? देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत को पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत दो अलग चीज़ें हैं, सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में भी नाफिज होना चाहिए, आईसीसी का भी यही असूल है। लेकिन क्या इस असूल को मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई काविश की है, कोई कोशिश की है, कोई लॉबी की है? कहीं पता चला हो कि इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से रब्ता है? अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया, तो अफगानिस्तान ने भी मना कर, तो इन और भी करेंगे, श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या मेहनत की है? क्या उन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज़ उठाते, लेकिन कम से कम ये मसला सामने आना चाहिए और वन फॉर ऑल इसका हल होना चाहिए। इस तरह तो फिर ये है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे।